ट्वीट फैमिली के मुखिया आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी ट्विटर पर अनलगन प्रलाप करते रहे। आदरणीय लालू जी बिहार की राजनीति में अब इतिहास हो चुके हैं। वो अंदर रहे या बाहर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ तोहमत लगाने से काम नहीं चलेगा। बिहार की जनता जानती है कि सूबे में सुशासन कौन दे सकता है और सूबे को जंगल राज की तरफ किसने घसीटा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एक और तो बिहार में कोरोना कंट्रोल में आ रहा है और दूसरी ओर कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस और स्वास्थ्य सुविधाओं पर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। और कोरोना के संक्रमण के दौर में जब सभी राजनेता अपने घरों के अंदर हैं, उस दौर में ट्विटर के माध्यम से कई ऐसे ट्वीट आ रहे हैं जो कई सुर्खियां बटोर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लालू प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी आरजेडी नेता राबड़ी देवी की। दोनों ने ट्वीट करके नीतीश कुमार पर डबल अटैक किया है। स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया और फिर राबड़ी देवी का भी ट्वीट आया। दोनों ट्वीट क्या है ये जरा आप देखिए। लालू यादव ने ट्वीट किया कि 16 वर्षों में नीतीश भाजपा ने बिहार की ये दुर्गति करी है कि देश में प्रति लाख आबादी पर सबसे कम बेड 26 बेड बिहार में है। हमारी सामाजिक सशक्तिकरण की पहल के विरोध में कुछ लोग इतने अंधे हुए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की बलि देकर अपनी 2 पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर दिया। ये ट्वीट लालू प्रसाद यादव ने किया। जब लालू का ट्वीट आया तो फिर राबड़ी देवी के भी ट्विटर अकाउंट पर नजर दौड़ाई गई तो पता चला कि सिर्फ लालू ही नहीं, राबड़ी देवी भी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। राबड़ी देवी ने ट्वीट किया है कि बड़बोलों की बड़बोली डबल इंजन सरकार है ना जी, ऊपर मोदी नीचे नीतीश, फिर भी फंगस की दवा नहीं। जोर जोर से जंगल राज का उच्चारण करो तभी ना नीतीश मोदी दवा का प्रबंध करेंगे। बता दें कि जमानत पर बाहर है लालू प्रसाद यादव, दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और उनके पटना वापसी की कयास भी काफी है। लेकिन इन सब के बीच ट्विटर से वो लगातार हमलावर हैं। एनडीए के साथ साथ नीतीश कुमार पर, नीतीश सरकार पर भी कई सवाल उठा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ है। ट्वीट फैमिली के मुखिया आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी ट्विटर पर अनलगन प्रलाप करते रहते हैं। जब बिहार की जनता ने इन्हें मौका दिया था तब किस तरह से बिहार का बेड़ा गर्क हुआ था यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। खुद इनके पुत्र आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के समय मंच से इनके राज में हुए कुकृत्यों के लिए सामूहिक तौर पर माफी मांगी थी। राजद ने अपने पोस्टर से इनकी तस्वीर तक हटा दी थी। तेजस्वी यादव जी की पॉलिसी साफ थी, जीते तो आप और हारे तो मां बाप। जो पार्टी और जो पुत्र अपने माँ बाप के राज में हुई चीजों का बोझ उठाने को तैयार नहीं है, वो लगातार ट्विटर पर इसीलिए एक्टिव रहते हैं ताकि सिर्फ चर्चा में बने रहे। आदरणीय लालू जी बिहार की राजनीति में अब इतिहास हो चुके हैं। वो अंदर रहे या बाहर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी को ट्वीट करने से पहले ये भी जानकारी देनी चाहिए कि उनके 15 साल के शासनकाल में बिहार की स्थिति क्या थी, अस्पतालों के हालात क्या थे, स्कूलों के हालात क्या थे, अस्पतालों में कितने बेड थे, कितने कल कारखाने लगे थे, कितनी किलोमीटर सड़कें बनी थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी। सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा देने से कोई गलत नहीं हो जाता है। लालू प्रसाद यादव जी को और राबड़ी देवी जी को हिसाब देना पड़ेगा कि 15 साल उनका बनाम 15 साल नीतीश कुमार जी का दोनों शासन में अंतर क्या था। सिर्फ और सिर्फ तोहमत लगाने से काम नहीं चलेगा। अब देखना होगा कि लालू की ये सियासी बयानबाजी सिर्फ ट्विटर पर ही चलती है या एक दौर आएगा जब लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे और सियासत में री एंट्री लेके नीतीश के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधेंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।